हम में पोरस का पौरुष है, आल्हा जैसी है शमशीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। जीजाबाई वो अहिरानी जना शिवाजी जैसा वीर, जीत लिया था रण कृष्ण ने बिना उठाए तरकस तीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। एक बार फिर से आप सभी यादव भाइयों को जय यादव, जय माधव। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। और जो हमारी लड़ाई है अहिर रेजिमेंट को लेकर के, वो बहुत दिनों से ये संघर्ष जारी है, लेकिन उम्मीद है, पूरा विश्वास है हमें कि एक दिन अहिर रेजिमेंट जो है हमें मिलकर रहेगा। और जो कंधे पर जो हमारा सपना है कि अहिर रेजिमेंट वो दिखे, वो सितारा चमके, वो एक दिन ज़रूर चमकेगा। इसको लेकर के योगेंद्र यादव जी लगातार लगे हुए हैं पूरे देश में जा कर के, हर राज्यों में। और एक यात्रा उन्होंने शुरू की है जिसको लेकर के लोगों को जागरूक करना, बताना कैसे, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को बताना कि अहिर रेजिमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए। और मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगा आप सभी के सामने, जिसको लेकर के कविता आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अलग से अलग जगेगी, एक अलग ही जोश उत्पन्न होगा। कविता मैं पढ़ता हूँ, आप कविता सुनिएगा थोड़ा। हम में पोरस का पौरुष है, आल्हा जैसी है शमशीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। हम में पोरस का पौरुष है, आल्हा जैसी है शमशीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। जीजाबाई वो अहिरानी जना शिवाजी जैसा वीर, जीत लिया था रण कृष्ण ने बिना उठाए तरकस तीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। रेवाड़ी के बाल किशन ने भूखा शेर दिया था चीर, नादिर शाह से ऐसा जूझा दिल्ली कर दी टेढ़ी खीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। तुलाराम ने नारनौल में थाम के मिसरी दिया था चीर, हमने इतना रक्त बहाया जितना नद में बहता नीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। चौरी चौरा में हमने ही घाव दिए थे अति गंभीर, नेताजी की फौज में रहकर खोली हमने ही जंजीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। रेजांगला में सन 62 में, रेजांगला की लड़ाई आपको सबको पता ही होगा कि कैसे 120 जवानों ने, जिसमें 114 यादव थे, भारतीय थे, लेकिन वो अहिर रेजिमेंट की बात हो रही तो यादव थे। उन्होंने कैसे चीनी सैनिकों को वहाँ पर धूल चटाई थी, उनको मुँह खानी पड़ी थी और चीनी सैनिकों को भगाया था उन्होंने वहाँ से। कि रेजांगला में सन 62 में खींच गए हम अमिट लकीर, वीर अहीरों के ही कारण भारत में है ये कश्मीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। हाजी पीर को जीता हमने सन 65 में, हाजी पीर को जीता हमने सन 65 में मारा तीर, पाक के मारा ऐसा घुसा, पाकिस्तान पाक को मारा ऐसा घुसा, अब तक बहती है नक्सीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। 71 में हमने बदली पाक के नक्शे की तस्वीर, 71 में हमने बदली पाक के नक्शे की तस्वीर, देश धर्म पर मिटने वाले हम हैं जाने माने वीर। अब हर यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। करगिल में भी सबसे पहले खेत हुआ था वीर अहीर, करगिल में भी सबसे पहले खेत हुआ था वीर अहीर, टाइगर हिल पर चढ़ा योगेंद्र, टाइगर हिल पर चढ़ा योगेंद्र लेकर अपना छलनी शरीर। कैसे कोई भूल सकता है कि वो टाइगर हिल की चोटी पर पहुंच करके जो तिरंगा लहराया गया, वो ऐतिहासिक कारगिल लड़ाई 1999 की, योगेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेता, कैसे भूल सकता है उनकी सारी चीज़ों को, सारी वो पराक्रम को। करगिल में भी सबसे पहले खेत हुआ था वीर अहीर, टाइगर हिल पर चढ़ा योगेंद्र लेकर अपना छलनी शरीर। अब यादव बोल रहा है मेरे कांधे लिखो वहीर। अपने हाथों से ही लिखते हैं यदुवंशी अपनी तकदीर, रेजिमेंट है हक हमारा अब और सही न जाती पीर। तो जो पूरी कविता थी, इसमें आपने देखा कैसे रेजांगला से लेकर के सन 65 की जो लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो, चाहे जो भी सारी चीज़ें हो, चाहे राव तुलाराम जी का हो, चाहे जीजाबाई जी का हो, और शिवाजी जैसा वीर जो हमारे कुल में जन्मे, जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग का कुल गौरव, शौर्य, पराक्रम सब कुछ हो तो इसमें शामिल है। वो एक तरह से याद दिलाने की, वो एक पूरा एक तरह से दोहराने की इस कविता के माध्यम से कोशिश की गई है। और मेरा आप सभी से यही अपील है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि रेजिमेंट को आप, फिर मैं पुनः यही कहूँगा कि रेजिमेंट कितना ज़रूरी है उसको आप समझिए। और इस समय तो ख़ास तौर पे रेजिमेंट की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लड़ाई हमारी इतने सालों से चल रही है उसको लेकर के अब लगता है कि अब समय आ गया कि अब रेजिमेंट हमें मिल जाना चाहिए। जो इसमें लास्ट में कविता में कहा भी जा रहा है कि अब हर यादव बोल रहा है कि मेरे कांधे लिखो वहीर, मतलब जो अहीर रेजिमेंट जो लिखा हुआ है वो अभी हमें चाहिए। क्योंकि सेनाएं में जो पहले से ही 22-23 रेजिमेंटें हैं, चाहे राजपूत हो, चाहे गोरखा हो, चाहे सिख हो, चाहे मराठा हो,
लेकिन उसमें जो अही रेजिमेंट जो है हमें चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। संघर्ष हमारी जो लड़ाई है बहुत लंबी हो चुकी है, संघर्ष हमारा निरंतर जारी है। खेड़की तौला गुरुग्राम में इसका एक अनिश्चितकालीन वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। बहुत सारे वहाँ पर नेता भी आते हैं, आश्वासन देते हैं, वे चले भी जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं, गांव देहात जहाँ भी वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये शेयर कीजिए इस कविता को और लोगों तक पहुँचाइए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे कंधे पर भी वो अही रेजिमेंट वाला लिखा रहेगा, जो तबका, जो सितारा जो हमें चाहिए, और सारी रेजिमेंट हैं उसी की तरह हमारा भी रेजिमेंट जुड़ जाएगा सेना में। और जो हमारा एक शौर्य रहा है या बलिदान रहा है, जो पराक्रम रहा है, उसको एक नाम मिल जाएगा, उसको एक अलग हमारी जो पहचान है जिसके लिए हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई मिल जाएगी। हम लोग का संघर्ष काम आएगा। और यही कहूँगा मैं। बाकी वीडियो को आप शेयर कीजिए। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। अही रेजिमेंट हके हमारा लेकर रहेंगे। नमस्ते।